दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीतियां और व्यापार की दिशा को बदलकर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और मोरक्को के बीच हुई उस खास डील की जो इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह डील न सिर्फ अफ्रीका में भारत की पहुंच को और मजबूत करती है, बल्कि आने वाले समय में भारत की वैश्विक छवि को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। भारत मोरक्को डील क्यों खास है? मोरक्को उत्तर अफ्रीका का एक बेहद अहम देश है। यह न सिर्फ अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है, बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति, व्यापार और रणनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और मोरक्को के बीच जो नई डील हुई है, उसका मुख्य फोकस फास्फेट, खाद्य संस्करण, रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एनर्जी क्षेत्र पर है। फास्फेट की बात करें तो यह खाद बनाने के लिए बेहद जरूरी खनिज है। भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि देशों में से एक है और खाद के बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मोरक्को दुनिया का सबसे बड़ा फास्फेट उत्पादक देश है। इस डील के बाद भारत को लंबे समय तक सस्ती और स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी, यानी अब भारत के किसान सीधे तौर पर इसका लाभ उठाएंगे। अफ्रीका में भारत की पकड़। दोस्तों, इस डील के बाद यह साफ हो गया है कि भारत अफ्रीका में अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है। चीन पिछले कई सालों से अफ्रीकी देशों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा था और भारत को लेकर सवाल उठते थे कि क्या वह अफ्रीका में अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएगा। लेकिन अब भारत और मोरक्को के बीच यह समझौता दिखाता है कि भारत भी अफ्रीका में अपनी जड़ें गहरी कर रहा है। मोरक्को भारत के लिए एक गेटवे टू अफ्रीका साबित हो सकता है। यहाँ से भारत अफ्रीका के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में व्यापारिक और सामरिक पहुंच बढ़ा सकता है। भारत की वैश्विक छवि पर असर। जब भारत जैसे बड़े देश अफ्रीकी राष्ट्र के साथ मजबूत व्यापारिक और सामरिक साझेदारी करता है तो इसका संदेश पूरी दुनिया में जाता है कि भारत अब केवल एशिया तक सीमित नहीं है। यह डील भारत की विकासशील देशों का नेता बनने की छवि को और मजबूत करती है। अफ्रीकी देशों में भारत की स्वीकार्यता बढ़ेगी। यूरोप और अन्य देशों के बीच भारत का पुरनुमा रोल और मजबूत होगा। दोस्तों, आपको पता है कि हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में खटास आई थी। अमेरिका ने कई भारतीय उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिए थे। भारत भी जवाब में कुछ उत्पादों पर ड्यूटी चार्ज बढ़ा दिया था। लेकिन मोरक्को डील के बाद भारत की सप्लाई चेन विविधता और मजबूत होगी। इससे दो फायदे होंगे। भारत अमेरिकी दबाव को कम करने में सक्षम होगा, क्योंकि भारत के पास नए बाजार और नए सप्लायर मौजूद होंगे। अमेरिका के सामने भारत एक आत्मनिर्भर और मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा हो सकेगा। यानी सरल शब्दों में कहे तो भारत अब अमेरिका के टैरिफ वार से उतना प्रभावित नहीं होगा जितना पहले होता था। भारत को होने वाले लाभ। दोस्तों, इस डील से भारत को कई तरह के फायदे मिलने वाले हैं। कृषि क्षेत्रों में मजबूती। फास्फेट की लगातार आपूर्ति से किसान लाभान्वित होंगे और खाद्य की कीमतें स्थिर रहेंगी। दोस्तों, एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग। मोरक्को नवीनीकरणीय ऊर्जा, खासकर सोलर और विंड एनर्जी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत इसे तकनीकी सहयोग प्राप्त कर सकेगा। रक्षा और रणनीतिक सहयोग। उत्तर अफ्रीका में भारत की रणनीतिक मौजूदगी बढ़ेगी, जिससे आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा में भी मदद मिलेगी। वैश्विक नेतृत्व। यह डील भारत को विकासशील और अफ्रीकी देशों को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित करेगी। व्यापारिक विविधता। भारत के पास अब यूरोप और अफ्रीका के लिए एक नया ट्रेड कॉरिडोर खुल जाएगा। दोस्तों, सोचिए, जब हमारे किसान को सस्ती और भरपूर खाद मिलेगी, जब हमारे नौजवानों को नई तकनीक और रोजगार मिलेगा, जब भारत की आवाज अफ्रीका से लेकर यूरोप तक और अमेरिका के सामने भी ताकत के साथ गूंजेगी, तो क्या ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात नहीं होगी क्या? भारत आज उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां वह किसी भी बड़े देश के दबाव में नहीं, बल्कि बराबरी के स्तर पर बात कर सकता है। और यह डील उसी आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम है। भारत मोरक्को डील सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि यह भारत की रणनीतिक सोच, वैश्विक नेतृत्व और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आने वाले समय में यह डील भारत की विदेश नीति और आर्थिक नीति दोनों को मजबूती देगी। तो दोस्तों, साफ है कि यह समझौता भारत की वैश्विक छवि को और निखार देगा, किसानों को मजबूती देगा और अफ्रीका में भारत की पकड़ को और मजबूत करेगा। यही है नया भारत, जो अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करता है और गर्व से कहता है, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।